देखना होगा कि ये चुनावी जो दंगल है, इस दंगल में किस प्रकार से चुनौती मिलने वाला है और उस चुनौती को गुणानंद यादव जी किस प्रकार से पटखनी देने वाले हैं, ये भी देखने वाला होगा। चुनावी मैदान में सभी आएंगे, सभी अपनी बातों को रखेंगे, लेकिन तय करना अब जनता को है कि वो अपने प्रतिनिधि, अपने नेता कैसा चुनते हैं जो मधुबनी का सर्वांगीण विकास कर सके। सभी प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, तो वहीं गुणानंद यादव जी हैं जो अपने समर्थकों के साथ लोगों से भेंट कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। आइए हम आपको सीधा सीधा बात करते हैं मेयर प्रत्याशी गुणानंद यादव जी से, जो आज के इस कैंपेन को लेकर के क्या कहना चाहते हैं। पोस्टर जो है सो आप देख सकते हैं, सभी समर्थकों के हाथ में पोस्टर है, बैनर है, माथा पे टोपी है और मुरेठा भी बांधे हुए हैं, यानी गमछा लपेटे हुए हैं। तो इस बार का चुनाव जो है किस प्रकार से रहेगा? इस बार का चुनाव कोई टक्कर नहीं है। हमारा मतलब जो जनता का स्नेह और प्यार जो मिल रहा है उससे बुझा अपार बहुमत से हम चुनाव जीतेंगे। जिस रास्ते से आप होके चल रहे हैं उस रास्ते का दुर्दशा नगर पालिका के लिए दुखद है, तो इसको किस रूप में रखेंगे यदि आप जीत कर आते हैं इस मेयर के पद पे? हम आएंगे तो ये इतना कादो में मतलब देख रहे हैं, दिखाइए कैमरामैन। है कादो में पानी चलने का कहीं व्यवस्था नहीं है, न मतलब जो नाला का व्यवस्था है, न रोड का व्यवस्था है। आप देखिए रहे जो नाला जैसा रोड दिख रहा है। ये चुनौती आप स्वीकार करते हैं? 100% मधुबनी को सुंदर बनाने के लिए बहुत बड़ा चुनौती मिलेगा और ऐसे में प्रत्याशी ढेर सारे कहते हैं कि हम ये करेंगे। कोई प्रत्याशी ऐसा नहीं है कि नहीं करने का वादा करते हैं, लेकिन गुणानंद यादव जी यदि मेयर पद पे आते हैं तो यहाँ के जनताओं को क्या उम्मीद है? देखिए इस बार चुनाव डायरेक्ट हो रहा है, पहले इनडायरेक्ट होता था, पहले प्रतिनिधि चुनाव। बिल्कुल बिल्कुल, अब मौका मिला है आपको 5 साल तक मधुबनी के विकास करने का समय। तो मुझे 20 साल का अनुभव है, हम पंचायत में मुखिया थे, 20 साल का अनुभव है। जो वर्क कैसे होगा, गरीब का काम कैसे होगा, इसको हमको अनुभव है। वो हम 100% उतारेंगे काम, जो कैसे होगा सो हम दिखाएंगे यहाँ के जनता को। एक बात और देखने को मिल रहा है कि 45 वार्ड जो अभी बना है उससे पहले 30 वार्ड था। देहाती क्षेत्र को जोड़ा गया है जो पहले पंचायत में था। उन लोगों का जो सुविधा है, जीवन स्तर है, कुछ अलग तरीका का है। तो उन लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए और बाजार से जोड़ने के लिए गुणानंद यादव के पास किस प्रकार का ब्लूप्रिंट है? बहुत मतलब जो मस्तिष्क में चल रहा है, बहुत चीज़ है माथा में जो हम इसको उतारेंगे। गांव का भी अलग तरीके से उतारेंगे और टाउन का भी अलग तरीके से उतारेंगे। जो आज तक हम बचपन से यहाँ देख रहे हैं उस तरह का व्यवस्था नहीं है। नाला है तो मतलब जो भरा हुआ है, रोड है तो गड्ढा है। इस तरफ से मतलब जो निकलते हैं तो जाम का जो व्यवस्था है, जो सही समय पर हम कहीं नहीं पहुँच पाते हैं। महिला जब निकलती है टाउन में तो उनको पेशाब पैखाना के लिए कहीं कोई जगह नहीं। ये सब ब्लूप्रिंट है हमारे माइंड में, जो हम देख रहे हैं। इस पर 100% उतारेंगे। घमासान मैदान में उतर चुके हैं, तो आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? हम तो देख रहे हैं, आप भीड़ से पता लगा रहे हैं जो हम कहाँ दिख रहे हैं, और कैंडिडेट को आप देख रहे हैं, हमको भी आप देख रहे हैं। ये जनता का समर्थन अपार बहुमत है, प्यार है, प्रेम है। ऐसा नहीं है कि इन्हें गुने चुने लोगों तक ही पहुँचते हैं। जी नहीं, आप देख रहे हैं हम रोड के हर दरवाजे तक जाते हैं, हर दरवाजे जाते हैं। कहीं ऐसा नहीं कि छूट नहीं जाए? नहीं छूटने का प्रयास नहीं करते हैं। नहीं करते। लोगों को कनेक्ट करना चाहते हैं। जी। अंत में क्या कहना चाहेंगे? अंत में यही कहना चाहेंगे, हमको विश्वास मिलता है तो 100% काम को हम जनता के पक्ष में उतारेंगे। क्या हो लगता है कि गुणानंद जी जो मेयर पद के जो उम्मीदवार हैं चयनित होके आएंगे तो अच्छा काम करेंगे? बहुत अच्छा काम। क्या लगता है एक युवा होने के नाते गुणानंद जी को मेयर पद के लिए किस प्रकार से आप देख रहे हैं? बहुत ही मतलब हम इनके सर के साथ हैं और देखते हैं कि सर इतना मतलब मेहनत कर रहे हैं। हम तो युवा होके कि इतना वो नहीं कर पाते हैं, सर इतना मेहनत कर रहे हैं। आप तो देख ही रहे सर का उम्र, इतना चल रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं सर सबके लिए। जो यहाँ की जनता उनके लिए उनको देख रहे हैं कि उनको कैसे आगे बढ़ा, उनको यहाँ के लोगों को कैसे सुविधा दे, जैसे रोड हो या सब कुछ उनके मतलब बहुत ही सर उनके साथ डोर टू डोर जा रहे हैं तो समस्या भी सामने में इनको आ रहा होगा। जी, बिल्कुल नोट कर रहे हैं।
जी पूरा नोट कर रहे हैं पूरा। आप तो देख रहे हैं कि सर हाल कैसा हुआ है, जो भी अगर नहीं जाते देखते नहीं तो कैसे, मतलब हर चीज देख रहे हैं सर। सर जमीन से जुड़ के काम करने का मौका मिलेगा आपको, तो लोगों का जो समस्या है इन गरीबों का, या जो जीवन स्तर से सही से अभी ठीक से अपने आप को तंदुरुस्त नहीं समझते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए भी अच्छा प्रोग्राम रहेगा आपके कार्यकाल में। जी जी जी, हम काम करते आए हैं, पंचायत में यही चुनौती सब देखे हैं, 20 साल का अनुभव मुझे है, कैसे उतारा जाएगा गरीब का योजना, हम 100% मेरे माइंड में सेट है। तो आप समझ सकते हैं, ये है गुणानंद यादव जी, जो मेयर प्रत्याशी के रूप में अपने आप को दावेदारी पेश किए हैं। अब देखना होगा कि ये चुनावी जो दंगल है, इस दंगल में गुणानंद यादव जी का किस प्रकार से चुनौती मिलने वाला है, और उस चुनौती को गुणानंद यादव जी किस प्रकार से पटखनी देने वाले हैं, ये भी देखने वाला होगा। अब जो 15 से 20 दिन का समय रह गया है लोगों से कनेक्ट होने के लिए, तो ऐसे में चुनावी मैदान में सभी आएंगे, सभी अपनी बातों को रखेंगे, लेकिन तय करना अब जनता को है कि वो अपने उम्मीदवार या अपने प्रतिनिधि या अपने नेता कैसा चुनते हैं, जो मधुबनी का सर्वांगीण विकास कर सके।